हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास हमारी जो ऐड थे उसकी एक्सरसाइज 5 का 5.2 की का पूरा चैप्टर इसी में देखेंगे। इसका मतलब ये कौन सी वीडियो रहने वाली है? वन शॉट वीडियो। अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें हम स्क्वायर कैसे होता है ये देखेंगे और एक टाइप का और क्वेश्चन है कि पाइथागोरस त्रिक कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले टाइम खराब नहीं करते हुए आप लोग क्या कर लीजिए, सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधे चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। तो ये है इसका हमारा जो फॉर्मूले हमें चैप्टर में चाहिए। मेरे हर वीडियो में क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूले पहले फ्रंट पेज पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग उसके लिए रेडी रहें। क्या क्या हमें याद करना है। ये एक सर्वसमीका है हमारी, कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये याद करना है, अभी याद नहीं, ये 9th में 10th में 11th में आपको सब टाइम यूज होएगी। तो एक तो ये याद करनी है आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करने के लिए। एक है हमारा पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक, अब हम इसके नाम से समझें कि त्रिक का मतलब क्या होता है? 3। त्रिक का मतलब कितना होता है? 3। तो ये उसकी हुई पहली संख्या, ये हुई उसकी दूसरी संख्या और ये हुई उसकी तीसरी संख्या। यानी पहली संख्या है 2m, दूसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरी संख्या है m स्क्वायर माइनस 1। अब ये कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं के क्या है? वर्ग ज्ञात करना है। अब वर्ग मतलब क्या होता है? हमारा स्क्वायर। तो अगर मैं देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? 32, इसका वर्ग। अब सब बच्चे क्या कहेंगे? वर्ग यानी स्क्वायर ही तो करना है, यानी हम 32 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारा आंसर। पर यहाँ पर हमें किस टाइप से कौन सा मेथड यूज करना है? तो देखिए इसको ऐसा सोल्व नहीं करेंगे कि हम सीधे क्या करेंगे 32 इंटू 32 कर देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन का एक तरीका है। क्या है इसका एक तरीका? अगर मैं इस 32 का क्या करना है? वर्ग यानी 32 का स्क्वायर। अगर मैं इसको 30 प्लस 2 लिख दूं 32 को, तो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, क्योंकि एक ही बात है। 30 प्लस 2 भी कितना हो रहा है? 32 ही हो रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इनका स्क्वायर। तो देखिए ये है बना हमारा a और ये बना हमारा b, यानी 30 तो है a और 2 है b। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने इसीलिए आपको बताया था। तो क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा बच्चों। तो देखो इसके लिए मैं पहले a स्क्वायर करूंगी, यानी a स्क्वायर का मतलब क्या है हमारा? 30 का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू कितनी है हमारी? 30। ये पॉइंट लगा दिया तो ही गुणा का मतलब है, आप गुणा भी लगा सकते हैं। b की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। ठीक है बच्चों, प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 का स्क्वायर, यही है। अच्छा 30 का स्क्वायर आता है सबको? नहीं भी आता तो देखो मैं एक तरीका बता देती हूँ। क्या करना है हमें? 3 का स्क्वायर तो हम सबको पता है कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अगर स्क्वायर एक का जीरो का स्क्वायर करना है, एक जीरो का, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चों? 2 जीरो। तो ये कितना हुई? 900 प्लस 30 को 2 से गुणा करा 6 यानी 60। अब 60 को 2 से गुणा करा यानी 120 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। अब हमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ना है। कितना है ये? 1024। तो जो हमारा आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 1024। ठीक है, ये 900 इरेज कर दूं, नहीं तो ये कहेंगे ये 900 कहाँ से आया है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा स्क्वायर कि भाई ये स्क्वायर ऐसे होता है। तो ये मेथड हमें यूज करना है इस एक्सरसाइज में। चाहे तो हम 32 को 32 से गुणा करेंगे, मतलब ये 32 इंटू 32 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा तो ये 1024 ही। पर क्या करना है हमें? इस वाले सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है, हमें इस क्वेश्चन को करना ही ऐसे है। अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 35 का स्क्वायर करना है हमें। किसका?
35 का वर्ग। तो इसको भी बच्चों ऐसे लिख दूं। क्या करूं सबसे पहले, सॉल्यूशन यानी 35 का स्क्वायर। अब 35 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 + 5 का स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा ए, ये बन गया हमारा, ये ए और बी में जो यहाँ लिखती हूँ ना, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये मैं आपको बताने के लिए लिखती हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, क्या फॉर्मूला है हमारा, a + b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर मैंने बताया क्या होता है, a² + 2ab + b², यही बनेगा हमारा बच्चों। तो देखो a की जगह यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू a की वैल्यू है हमारी 30 और b की है 5 प्लस b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, यही करना है। तो बच्चों बताओ 30 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम, 3 × 9 स्क्वायर 3 का, यानी ये 900। ठीक है, एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो गया, प्लस अगर हम इन तीनों को सोल्व करेंगे तो ये पहले 30 को 2 से गुणा करेंगे, 30 दूनी 60, और 60 को हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो 60 पंजे कितने होते हैं, 300। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, ये तो वैसे इजी गुणा है, याद होने चाहिए। प्लस 5 का स्क्वायर कितना बनता है बच्चों, 25। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1225। क्या आएगा बच्चों आंसर, 1225। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, अब हम आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे, जो है हमारा 86। मतलब हमें क्या करना है, 86 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, स्क्वायर। अब 86 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, पहले तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, बराबर 80 + 6 लिखूंगी तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है वापस, यानी ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, क्या करेंगे इसको, a² + 2ab + b²। a की वैल्यू कितनी है 80 स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू a की वैल्यू 80 और b की वैल्यू कितनी है हमारी 6 प्लस 6 का स्क्वायर, यही करना है। अब देखो स्क्वायर करना कैसे बताया था मैंने आपको, 8 का स्क्वायर आता है आपको, 8 × 8 = 64, एक जीरो है स्क्वायर लगाया तो 2 जीरो, यानी ये कितना 6400 प्लस ये क्या है 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160 और 160 को 6 से गुणा करेंगे यानी 16 छिन में 960 बनेगा, यही बनेगा बच्चों। देखो और ये हमारा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 तो लास्ट में तो डिजिट आएगी हमारी 6, 6 और 3 9, ठीक है, और फिर ये 4 9 10 11 12 13 हासिल का 1 6 और 1 7, यही हुआ 7396। इसका आंसर हमारा क्या आएगा 7396। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, पेज ऐड कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है 93। हमें क्या करना है 93 का स्क्वायर निकालना है। तो वही तरीका, सेम क्वेश्चन है ये तो। अगर मैं इस 93 के स्क्वायर को करने के लिए 90 + 3 लिखूंगी तो चलेगा। इसका स्क्वायर फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b का होल स्क्वायर। इतनी बार एग्जाम आ गया ये हमारा कि हमें याद हो जाना चाहिए, प्लस 2ab + b²। अब a² कितना है, ये बना हमारा a और ये है हमारा b। a की वैल्यू यानी 90 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 3 प्लस
3 का स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 0 पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये 2 बार 0, एक 0 का स्क्वायर, 2 नाम हुए 18 यानी 180, 180 को 3 से गुणा करेंगे यानी 18 तिया 54, 5 4 0 540 प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 9 ही बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 8649, यही बना ना। देखो 9 4 5 और 1 6 और ये 8। ओके बच्चों, तो ये बना हमारा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें क्या है, एक में काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन 5th यानी 71। सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम? 71 का स्क्वायर। इसको मैं 70 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? लिख सकते हैं। तो ये बना हमारा ए, ये बना हमारा बी। प्लस में एक फॉर्मूला हमारा वो भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पर हम ट्राई कर रहे हैं प्लस में बना ले, कैलकुलेशन इजी रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है बच्चों। ए कितना है हमारे पास? 70। क्या करेंगे हम? 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए है हमारा 70 इंटू बी है हमारा 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यही करना है बच्चों। तो देखो 70 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कुछ ज्यादा मेहनत करना बताया ही नहीं ना मैंने। 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर होता है 49 यानी 49, यही होता है बच्चों। 7 का स्क्वायर होता है 49, एक 0 का स्क्वायर करते हैं तो 2 0 आ जाता है, प्लस 7 दूनी 14, 0 140, 140 को 1 से गुणा करेंगे तो 140 ही, फिर 1, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 5041 बनेंगे, यही बनेंगे ना बच्चों। आप लोग एक बार जोड़ के भी देख लीजिए, वैसे यही आएगा आंसर। तो ये बना हमारा इसका आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है? 46 का स्क्वायर निकालना है हमें। किसका? 46 का। तो आपको आया समझ में कि इसमें भी हम क्या करेंगे? जिसका देखो 46 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अगर मैं इसको 40 प्लस 6 लिख दूं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हमें निकाल सकते हैं, हमें इजी है, याद भी है। देखो तो ये भी हमारा कौन सा फॉर्मूला बना रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 40 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 6 प्लस ये बी का स्क्वायर, यही बनेगा बच्चों। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 2 0 प्लस 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 480। आप लोग भी मल्टीप्लाई कर लेना एक बार, 6 छंग 36। अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 का 6, 8 9 10 11, हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11, फिर हासिल का हमारे पास 1 बच रहा है, 1 और 1 ये कितने बने? 2। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 2116 हमारे इसका आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हमारे यूज आएगा इस पाइथागोरस त्रिक के फॉर्मूले का। पहला होता है इसकी संख्या 2m, दूसरी m स्क्वायर प्लस 1, तीसरी m स्क्वायर माइनस 1। कोई याद करना बहुत टफ नहीं है, 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा। तो चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पे। तो देखो वैसे त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक ऐसा समकोण होता है, क्या होता है बच्चों? समकोण। ये पाइथागोरस त्रिक हमने वो पढ़े थे ना, याद हो तो? कर्ण स्क्वायर, तो ये कर्ण
स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इससे निकलते हैं, ये वाली वैल्यू है ये। अब हमारे को पाइथागोरस त्रिक निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखती हूँ मैं 6। अब यानी जो ये 6 है ना, मैं पहले आपको पाइथागोरस लाइन लिख दूं। हमें क्या करना है, पाइथागोरस जो त्रिक की 3 संख्याएं क्या होती है, त्रिक की 3 संख्या कौन कौन सी होती है, ये मैं लिख देती हूँ। अभी बताइए मैंने आपको कौन कौन सी। 2m बराबर को 2m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, यही होती है, लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो, यानी अब हमारे पास एक संख्या तो है 6, यानी यहाँ पेन का कलर चेंज कर देती हूँ आप, यहाँ जो हमारा 2m दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6। पहली संख्या 6 ही दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब अगर ये 6 है तो m बराबर 6/2 हो जाएगा। m के साथ गुणा में 2 इधर भाग में जाएगा, तो ये m कितना आ जाएगा हमारा 3। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो दूसरी संख्या कितनी होगी बच्चों, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी होगी, m स्क्वायर प्लस 1। अब m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखो बच्चों, थोड़ा सा शायद मैं गलत बोल गई, ये हमारी -1 वाली हमारी संख्या तीसरी होती है। कैसे भी मान लो, इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो तो ये 9 + 1 हो गई, 9 + 1 यानी ये कितना हुई, 10। और अगर हम देखेंगे हमारी तीसरी संख्या, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या जो है वो देखो बच्चों, उसका क्या है फॉर्मूला हमारा, m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर -1 पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। तो m की वैल्यू यानी 3 का स्क्वायर -1, 9 - 1 करेंगे तो 8। तो एक संख्या कौन सी हो गई, एक हो गई 10, एक हो गई 8 और एक हो गई 3। ठीक बच्चों, अब आते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका वो है 14। अगर इसको 14 देखें हम, तो जो हमारे पास 2m यानी 2m बराबर ये 14, m की वैल्यू निकालेंगे तो 14/2 करेंगे तो आई 7। अब हमारी दूसरी संख्या कोई सी भी ले सकते हैं हम, -1 वाली भी पहले ले सकते हैं। तो देखो मैं इसमें -1 वाली पहले ले रही हूँ। दूसरी संख्या क्या है हमारी, m स्क्वायर -1। दूसरी संख्या क्या है हमारी, m स्क्वायर -1। तो m की वैल्यू है 7 का स्क्वायर -1। 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, इधर लिख देती हूँ मैं, 49। और 49 - 1 करें यानी 48। अब ऐसे हमारी आएगी तीसरी संख्या। जो हमारी तीसरी संख्या है वो क्या आएगी, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर करा प्लस 1 यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 49 प्लस 1 करा तो ये हुई 50। तो जो त्रिक की संख्याएं आई है
वो क्या आई है देखो, 7, 48 और 50। तो ऐसे लिख देती हूँ, उस क्वेश्चन में तो आगे मेरे को जगह नहीं बची थी, तो मैं इसमें लिख देती हूँ, अतः पाइथागोरस त्रिक। ठीक बच्चों, तो ये हमारा इसका हुआ आंसर। क्या हुआ इसका ये आंसर। अब हम आते हैं इसके ही तीसरे क्वेश्चन पे अपने। इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारा 16। कितना है? 16। तो देखो यहाँ पर जो हमारी ये तो दे रखी है हमें 2m। 2m की वैल्यू कितनी है? 16। m की वैल्यू निकालेंगे तो 16 के बाद इधर 2 में जाएगा भाग, 8 आया। अब हमें क्या निकालनी है? दूसरी संख्या। क्या निकालनी है? दूसरी संख्या। इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? m² - 1 +1 वाला भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू कितनी आई? 8। 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 8 का स्क्वायर होता है 64 - 1 करा तो जो हमारा आंसर आएगा इसका 63। अब हम जाएंगे किस पे? तीसरी संख्या पर। किस पर? तीसरी संख्या पर। अब हमारी जो तीसरी संख्या है वो होगी m² + 1। इसका मतलब 8 का स्क्वायर +1। 8 का स्क्वायर अभी बताया 64 + 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 65। कितना आएगा बच्चों? 65। तो जो हमारा पाइथागोरस त्रिक है वो क्या बना? अतः ऐसे लिख देना चाहिए, अतः जो हमारा पाइथागोरस त्रिक है वो क्या बना बच्चों? 8, 63, 65। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर। अब बच्चों चलते हैं इसके, हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। किस पे? 4th क्वेश्चन पे। तो 4th क्वेश्चन जो है हमारा वो है 18। कौन सा है? 18। तो देखो यहाँ जो हमारी 2m की वैल्यू दे रखी है, 2m बराबर 18, मतलब m बराबर 9। 18/2 करेंगे, भाग में ही जाएगा, यानी 9 आया। अब जो है हमारी आएगी दूसरी संख्या। तो देखो बच्चों जो दूसरी संख्या है उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया? m² - 1। m की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर -1। अब 9 का स्क्वायर सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। मैंने वर्ग स्टार्टिंग में 20 तक वर्ग लिखे था ना, उस वाली टेबल को अच्छे से देखना। m का स्क्वायर कितना है? यानी 9 का स्क्वायर 81। स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है 20 तक। 81 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 80। अब आ रहे हैं अपन तीसरी संख्या पर। किस पर? तीसरी संख्या पर। फॉर्मूला क्या है इसका? m² + 1। m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9 +1। 9 का स्क्वायर इधर ही लिख देती हूँ आगे। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 + 1 करा तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 82। यही है। अब हमारे पास आ गया ट्रिक, तो क्या लिखेंगे? अतः जो हमारा पाइथागोरस त्रिक आया है वो क्या आया बच्चों? कोष्टक लगाएंगे 9, 80, 82। ठीक, यही आई 9, 80, 82। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 पूरी कंप्लीट हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप लोग क्या कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।